वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और हमारे साथ हैं आसमा, जो कराची की बहुत मशहूर ब्यूटिशनिस्ट हैं और आपको अभी गाइड भी कर रही थी हर्बल रेमेडीज़ के बारे में। एक और सवाल उनसे कर लेते हैं इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ जाएं। आज की जो हेल्दी रेसिपी है वो ये भी है बनाना मिंट स्लश। मौसम को नज़र में रखते हुए और पुदीने के असरात कितने ज़बरदस्त होते हैं, केले के असरात कितने ज़बरदस्त होते हैं, वो सब उनका ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आई थिंक इस गर्मी में बहुत ज़्यादा मज़े का भी है। उसमें दूध भी हम शामिल करेंगे और अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप स्किम मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर बच्चों के लिए तो आप नॉर्मल मिल्क। और ये एक बहुत फिलिंग चीज़ है, स्पेशली जब बच्चे घर आते हैं। और इन बॉटल ड्रिंक्स और सोडाज से बेहतर ये है कि आप अपने घर की बनाई हुई का स्लश या स्मूदी या कोई मिल्क शेक उनको ज़रूर दें, क्योंकि जो उन आपके अपने घर की फ्रेश इंग्रेडिएंट्स की जो चीज़ है वो कोई बाहर की बॉटल ड्रिंक उसको नहीं कंपेयर कर सकती। हम यहाँ पे पूछेंगे आसमा से एक और सवाल। आसमा कि ये जो छाइयाँ हो जाती हैं स्पेशली आँखों के नीचे और पफीनेस हो जाती है जब सुबह उठते हैं, बहुत सी ख़वातीन को ये शिकायत होती है और मैं चाहती हूँ कि इनकी ये शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाए, छाइयाँ कभी ना आएँ वापस। और कोई ऐसा उनको हर्बल रेमेडी बताइए कि ये क्योंकि ये छाइयाँ जब आप अपने आप को देखते हैं और अगर कम भी हों तो इंसान को तकलीफ साबित हो सकती हैं, होती हैं। और मैं चाहती हूँ कि कोई हमने बहुत सी रेमेडीज़ दी भी हैं और उनसे बहुत हमारी बहनों को फ़ायदा हुआ है, अल्लाह करे और भी ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन कोई हमें ऐसी क्विक फिक्स बताइए। और दूसरी बात ये है कि ये भी गाइड कर दीजिए कि सन ब्लॉक कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये छाइयाँ कभी आएँ ना। और आप ये हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दीजिए। मैं यहाँ पे बनाना मिंट स्लश की थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। छाइयाँ असल में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती हैं। या तो आपको अंदर कोई डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी आपके अंदर, तो फिर आपके छाइयाँ हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा बच्चा होने के बाद या इसके बाद भी आपको छाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा सनलाइट में बहुत ज़्यादा रहते हों, धूप की शुआएँ आपके फेस पे ज़्यादा पड़ती हों तो भी आपके छाइयाँ पड़ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एकदम डार्क स्किन लगती है, सनबर्न सा भी हो जाता है, तो बहुत अजीब सी फील होता है। उसके लिए आप ये जैसे आपने बनानास भी अभी आप बना रहे हैं, बनाना बहुत अच्छा है, इसमें आपके आयरन भी मौजूद होता है जो कि आपकी डेफिशिएंसी को भी पूरा करता है। बनाना का मास्क भी आप फेस पे लगा सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा लेमन, जैसे मैंने आपको बताया, लेमन आप थोड़ा सा रोज़ वाटर में लेमन मिक्स करके वो हल्का सा अपनी जो स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स पे लगाते हैं, उससे भी वो दाग आपके कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप में डेफिशिएंसी है जिंक या आयरन की तो अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा के और उसके हिसाब से ज़रूर आयरन टैबलेट्स लें। और अगर धूप में निकलती हैं तो कवर करके फेस को निकलें, कोई हैट ले लें, कोई दुपट्टे से हमेशा धूप से बचा के फेस को रखें तो आपकी उतनी स्किन डैमेज कम होती है। दूसरी बात जहाँ तक है पफ़ी आइज़ की या आई सर्कल्स जो आप हमारे हो जाते हैं, पफ़ी आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे लगता है कि आपकी इतनी सूजी सूजी आँखें हैं। उसके लिए बेस्ट दो एक चीज़ें बता देती हूँ। आप फ्रीज़र में स्टील के छोटे स्पून जो होते हैं, चम्मच, वो आप फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए, वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। वो छोटी चम्मच आप लेट के और वो अपनी आँखों के नीचे रख लें, उसकी ठंडक से भी एकदम स्वेलिंग जो है आपकी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा ये जो टी बैग्स होते हैं, चाहे वो ग्रीन टी का बैग हो या ब्लैक टी बैग हो, वो जब यूज़ किया वो ख़त्म हो जाता है, वो टी बैग आप संभाल के रख लें और उसको भी फ्रीज़र में रखने के बाद अगर आप उसको टी बैग ठंडे बिल्कुल यख हो जाते हैं, उनको आप अपनी आइज़ के ऊपर रख के और लेट जाएं और 15-20 मिनट तक लेटे रहें, तो जो उसकी ठंडक और उसकी जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है। उससे आपके डार्क सर्कल्स भी कम होते हैं और उससे आपकी स्वेलिंग भी कम हो जाती है और आप एकदम फ्रेश महसूस करने लगते हैं, क्योंकि बेस्ट ये चीज़ है। उसके अलावा अगर आपको कोई
प्रॉब्लम है, यानी इंटरनली आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है, कोई इस वजह से है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपकी स्वेलिंग हो रही है आंखों पे, तो वो आपकी फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा। ग्रेट, दैट्स एन एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन। पता है एक बहुत मैं एक रिसर्च पढ़ी थी हाल ही में, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है केले के हवाले से। वो ये है कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, उनके लिए केला बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो डिप्रेशन को कम करता है, आपको पता है, और हाइपरटेंशन भी, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप नाश्ते में सीरियल के साथ एक केला खा लें तो आपका दिन ज़बरदस्त। इसमें पोटेशियम इतना ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम भी है। जी बिल्कुल, और आपको बहुत अच्छा उससे एनर्जी भी आती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं और ब्लड प्रेशर भी आपका लो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, और वही मूड की तो बात होती है, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपकी एक्सक्यूज मी सेरोटोनिन लेवल जो आपके ब्रेन में होता है उससे सारा रिलेट करता है, और ये सब चीज़ें आप मैनेज भी कर सकते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप ठीक है, ऑफ कोर्स एक मेडिकल कंडीशन भी है, उसमें आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि आजकल तो इतनी स्ट्रेसेस ज़िंदगी में आते हैं, इंसान स्ट्रेस करते हुए भी थोड़ा सा लो महसूस करता है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड कई दफ़ा महसूस करता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन है, लेकिन उस फीलिंग को अगर आप काउंटर करें, उस फीलिंग को बिल्कुल उससे अगर आप दूर रहना चाहते हैं और उस फीलिंग को काउंटर करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल अपने बॉडी से एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उसके भी बहुत तरीके हैं। और आपको पता है कि वो सब तरीके कैसे होंगे, वो डाइट के थ्रू होंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे, केला खाएं तो उससे आप काउंटर कर सकते हैं, उसके ज़्यादा इतने लो इफेक्ट्स नहीं आपको होंगे। तो ये सब समटाइम्स लोग ये भी सोचते हैं ना, केला खा लेंगे तो शायद मोटे हो जाएंगे, तो केला ही नहीं खाती खवातीन। हालांकि केला बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, आयरन इतनी ज़्यादा है, रेकमेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल, अगर केले खाने से मोटे होते हैं एक तो केला खाने से बहुत मोटे नहीं हो जाते। बिल्कुल सही कह रही हैं। अदरवाइज हमारा प्रोग्राम ही आपको फिट रखना है, नहीं तो हम आपको कभी बताएंगे ही नहीं। यहाँ पे बनाना मिंट स्लशी के जो हमने इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हमने 10 अदद पत्ते पुदीने के इसमें शामिल किए हैं, 2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 कप हमने इसमें स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल किया। अगर आप बच्चों के लिए तैयार कीजिएगा तो इसमें नॉर्मल मिल्क का इस्तेमाल कीजिएगा, और इसमें 2 अदद केले और 1 पूरा कप इसमें हमने बर्फ़ का शामिल किया। अब ये बहुत मज़ेदार, हम इसको ब्लेंड करेंगे 60 to 80 सेकेंड्स। मिंट के बारे में भी आपको बताती हूँ। मिंट के तो बहुत फायदे हैं और आपकी खूबसूरती के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फायदे। आई थिंक वो तो आप ज़रूर बताइएगा। हाँ। साथ हम ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? शबाना जवेद लाहौर से। जी शबाना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा आमना बाजी, मैंने आपसे ये पूछना था, बहुत सारे लोग तो आपको कॉल करते होंगे कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मैंने अपना वेट जो है ना वो लूज करना है। बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें, वजन तो गिर जाएगा, मेरी गारंटी है आपको। लेकिन मेरी कॉल जो है ना वो अपोजिट है, मेरा ये है कि मेरा वेट कम है। अच्छा, मैं उसको बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी 29 ईयर जो है वो मेरी एज है, और 5'4" जो है वो मेरी हाइट है। ठीक है। और मेरा वेट जो है, हाँ जी, अभी वेट कितना है? वेट जो है 50 kg है। 50 kg है, ठीक है। और आप इसको बढ़ाना चाहती हैं ना? हाँ जी, ठीक है। तो मैं आपको, आप लोगों के प्लान में कोई ऐसी चीज भी होती है जो जिसमें इंसान का वेट जो बिल्कुल बढ़ जाए? हम अभी आपके लिए डिजाइन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिले। मैं हर चीज खाती हूँ। नहीं, हम आपको एक डाइट स्ट्रक्चर बना के देंगे जिसको आप फॉलो कीजिएगा और वजन बढ़ जाएगा। लेकिन उसको फिर आपने मैनेज भी करना है कि ज्यादा ना बढ़ जाए और मेंटेन भी रखना है। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही बहुत स्लिम हैं, बहुत अंडरवेट हैं। अंडरवेट है, ठीक है। उनकी डाइट अभी कुछ मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं? बच्चे, जो बड़े बेटे की एज है उसकी 8 इयर्स है, ठीक है। उसका वेट जो है वो 18 किलो है, 18 kg। 18 kg, ये तो बहुत कम है। और बेटी है, उसकी एज जो है वो 7 इयर्स है, और उसका वेट जो है 15 kg है। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि सॉरी, आपकी बेटी की क्या उम्र है? बेटी की 7 साल। 7 साल, अच्छा। और बेटा 8 साल? बेटा 8 साल का है, और
जी जी। एक और बेटा है, तीसरा अच्छा। बच्चा है, उसकी उम्र 4 साल है। ठीक है। और उसका वेट जो है उसका 12 kg वेट है। उसका 12 kg, ये तो काफी कम है। आपने किसी पीडियाट्रिशियन से बात की है? उनको तमाम मल्टीविटामिन वगैरह भी दिए हैं, हेल्दी डाइट भी खाती हैं, हर चीज खाती हैं वो, लेकिन फिर अच्छा भी बहुत माशाल्लाह। स्लिम है। अच्छा ठीक है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि कई बच्चों की फिजिक ही ऐसी होती है, हेरेडिटरी वो ऐसी होती है, उनकी जीन्स ऐसी होती हैं। आप अगर ऐसी हैं, आपके पेरेंट्स शायद नहीं, मैं ऐसी थी नहीं, अब हो गई हूँ। अच्छा ऐसी थी नहीं। अच्छा आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको भेज रहे हैं बच्चों के लिए भी डाइट प्लान, जिसमें उनका वेट इंक्रीज होगा और उसको आप मॉनिटर कीजिएगा। उसके 2 महीने के बाद फॉलो करने के बाद हमसे दोबारा राब्ता कीजिएगा, ताकि हम फिर वो बैलेंस आपको देख लेंगे कि कितना वजन इन्होंने गेन किया है और कितना इनको रहना चाहिए और आगे आपको क्या करना है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा है कि मेरी जो एक फ्रेंड है, उन्होंने कॉल की थी मिसेस खालिद के नाम से फ्राइडे वाले दिन, उनको आज डाइट प्लान मिल गया हुआ है। इतनी आप लोगों की माशाल्लाह क्विक सर्विस है, थैंक यू। वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अच्छा। और उसने अपनी सिस्टर के लिए भी कॉल की थी, अनीला तारिक के लिए। अच्छा ठीक है। तो उसको डाइट प्लान नहीं मिला, हालांकि एड्रेस उनका सेम था। अच्छा ठीक है, ये मैं जरूर चेक कर लूंगी कि उनको क्यों नहीं, उनको मिल गया और उनको क्यों नहीं मिला। ठीक है, जरूर कोई ना कोई इंशाल्लाह अगर उनको मिल गया तो अनीला को भी जल्दी मिल जाएगा, आप परेशान नहीं होइएगा। ठीक है। अच्छा मैंने आपकी जो जी जी एक आपकी गेस्ट से क्वेश्चन पूछना है। जी जी जरूर पूछें। उनसे ये है कि मेरी चिन के ऊपर ना, चिन के एरिया में पिंपल, छोटे छोटे ना पिंपल्स वाले जो हैं वो दाने निकल आती हैं, और बाल का वो नीचे से काफी मोटे होते हैं और ऊपर छोटा सा दाना होता है, और सिर्फ निकलते इसी एरिया में है। और वो उसके बाद में निशान भी उसके ना पड़ जाते हैं चेहरे पे। अच्छा, सिर्फ चिन पे ही निकलते हैं और कहीं नहीं निकलते? सिर्फ चिन पे निकलते हैं और नहीं कहीं भी निकलते। अच्छा, तो आप कोई ऐसा तो नहीं है कि थ्रेडिंग वगैरह कराती हैं उसके बाद निकल आते हैं? थ्रेडिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वो उसके लिए मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि उसका हर्बल में आपके एक तो लेमन ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको डायरेक्टली सिर्फ दाने के ऊपर लगाते हैं तो वो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ से ख़त्म कर देता है। उसके अलावा एलोवेरा अगर आपके घर में लगा हुआ है या आपको मिल सकता है, एलोवेरा जेल जो होता है ना, जो पत्ते के अंदर से निकालते हैं उसका गूदा, वो आप थोड़ा सा लेके एलोवेरा उस दाने पे लगा सकते हैं, उससे भी वो हील हो जाता है। ये दोनों चीज़ें बहुत काम की हैं अगर आप करें तो। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आई एम श्योर आपने अस्मा की वैल्यूएबल एडवाइस नोट कर ली होगी। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा एंड वील बी राइट बैक।